कृत्या प्रकट की थी। उस कृत्या ने इन दोनों का वध कर दिया, प्रहलाद जी को वध नहीं किया। फिर प्रहलाद जी ने प्रार्थना की, प्रभु मेरा नाम बदनाम होगा, प्रभु ये मेरे गुरु हैं। फिर उन्होंने जीवित किया। भगवान कहने का मतलब, अगर आप भक्त का विनाश करने जाएंगे तो आपका विनाश निश्चित है। आगे जिक्र आएगा, 10 पीढ़ियां अगर किसी गरीब आदमी को आप सता करके उसका हड़पते हैं तो आपकी 10 पीढ़ियां विनाश को प्राप्त होती है। आज आपको धन मिला है, आपके शरीर में ताकत है, ये सब क्षीण हो जाएगी, अनित्य है। तभी तो ये भागवत कथा होती है, वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से होती आ रही है, क्योंकि ये दर्पण है। भगवान इस रूप में आकर के हमारे आपके सामने दर्पण दिखाते हैं कि देखो आपके अंदर क्या क्या आचरण नहीं है, क्या क्या है, और जो नहीं है उसके लिए क्या करना है। क्योंकि भगवान तो प्रॉमिस करते हैं कि तजी मद मोह, अहंकार छोड़ करके, छल कपट छोड़ करके, निर्मल मन जन सो मोहि भावा। डबल रोल भगवान क्या नहीं चलता, सिंगल रोल चलता है। उनको अपना पिता मानो और सब में उन्हीं का दर्शन कराएंगे भगवान, ये उनकी गारंटी है। करहूं शब्द ते ही साधु समाना, कभी देर नहीं होती। जो पे दुष्ट हृदय अति होई, आवे सभय शरण तक की मोही। यही भगवान का वादा है। सर्वधर्मान परित्यजी माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ये मेरा वचन है, मेरी प्रतिज्ञा है। जब देर नहीं हुई, बुढ़ापा आ गया, आप अभी तक दुष्कर्म किए, कहते हैं भगवान अभी स्वीकार कर लो तो मैं आपको ऐसे परिवार में जन्म दूंगा जहां सत्कर्म होता रहेगा, जहां भक्ति होती रहेगी। परिणामता आपकी ये जो किए हो ये आगे अच्छा और बढ़ेगा, फिर मैं आपको ले जाऊंगा। तो ये भगवान का वादा है। जगह जगह ये सिर्फ सनातन धर्म है जिसमें दूत नहीं आते, स्वयं भगवान आते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन धर्म में, और जिसमें कोई ये कहा जाता है कि जो हो गया हो गया, अब लो नशानी अब ना नशई हो, अब तक जो हो गया हो गया, अब शरणागत हो जाओ। शरणागत को क्या होता है? अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं। सब भगवान की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ है, बुद्धि प्राप्त हुई है तो किसी को उचित सलाह दूंगा, धन प्राप्त हुआ है तो किसी की मदद करूंगा। इस प्रकार से भगवान शरीर मजबूत दिया है तो किसी को हम मदद करके उठा देंगे। जो कुछ भी हमारे ही है ये भगवान की दी हुई है, ऐसा बोध भगवान स्वयं कराते हैं। इस प्रकार से अब ये समाचार गुरुजी सुने कि अब तो गड़बड़ हो गई, छुआछूत रोग लाग गया। सब दैत्य लोग नाच गाना करते हैं, हरे राम भगवान का कीर्तन हो रहा है। भागते भागते डर के कारण षंड और अमर गए हिरण्यकश्यप के सामने। अरे भाई मालिक महाराज, छुआछूत रोग लाग गया है, देखा क्या होता है। गुस्से में वहां से आया, बोला आज मैं स्वयं इसका वध करूंगा। और वहां से आया, गुस्से में आया, बोला अब आज इसको छोड़ूंगा नहीं किसी रूप से। और अब वो आकर के सीधे तलवार निकाल, बोला तू बहुत दुष्ट है, बहुत मूर्ख है, तुम किसकी ताकत से ताकत हो करके अपने आप को ये सारी उद्दरता कर रहा है। इस प्रकार से उनके ऊपर तड़क भड़क करके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। बोला किसके कारण तू ऐसा कर रहा है? ऐसा करके अब प्रहलाद जी बोले, अब उनको पिता नहीं बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं दैत्यराज। दैत्यराज कहकर उनको संबोधित कर रहे हैं कि हे दैत्यराज, किसके बल से कह रहे हो? मैं उनके बल से जिसके बल से आप भी बलशाली हुए, ना केवलम में भगवताश्च राजन। हे पिताजी, हे दैत्यराज। अब दैत्यराज बोल रहे हैं ब्रह्मा जी से लेकर के तिनके तक सब छोटे चराचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। ना केवल मेरे आपके बल्कि समस्त संसार के बलवानों के भगवान बल हैं। सभी प्राणियों की इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रियां भी वही हैं। इंद्रियां भी वही हैं,
सब कुछ वही है। वही परमेश्वर अपने शक्ति से इस विश्व की रचना करते हैं, रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, और वही परमेश्वर अंत में अपने में इस संसार को विलीन कर लेते हैं। इसलिए आप असुर भाव छोड़ो, आप भगवान की शरण ग्रहण कर लो। हिरण्यकश्यप बोला कि तू कहता है कि भगवान तेरा सब जगह है? बोला हाँ। बोला इस खंभे में है? बोला हाँ, मुझे दिख रहा है, आप में भी दिख रहा है, आपकी गदा में भी दिख रहा है, आपकी तलवार में भी दिख रहा है। इस प्रकार से अब उसको और क्रोध बढ़ गया, वो कूद पड़ के अपने गदा से सीधे संघान किया उस खंबे पे। अब देखिए, अगर भक्त ने कह दिया कि भगवान इसमें हैं, तो भगवान उसमें प्रकट होंगे। लेकिन प्रकट किस रूप से होंगे? क्योंकि ब्रह्मा की बनाई हुई रूप में तो आएंगे नहीं। भगवान नरसिंह भगवान गड़गड़ाहट के साथ भयंकर आवाज, तीनों लोक में चारों तरफ आवाज ऐसी गड़गड़ाहट कि पूरा ब्रह्मांड हिल गया, तूफान आ गया। बोलो नरसिंह भगवान के जय। ऐसा भयानक कि सब देवता, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, भगवान विष्णु सब वहां पहुंच गए। इस प्रकार से और उसके बाद दोनों में मल युद्ध होने लग गया। वो अपने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, भगवान शाम का इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ खेल कर रहे हैं। सारे शस्त्रों का प्रयोग करके हिरण्यकश्यप थक गया। भगवान की कृपा ना हो तो हम एक कदम बाहर नहीं निकाल सकते। इसका अनुभव हमारे जीवन में होता रहता है। कभी बुखार आ जाता है, कभी किसी प्रकार की परेशानी आती है, भगवान की बिना कृपा के हम कुछ सोच नहीं सकते। ये भागवत हमको समझाती है कि आपके पास जो है ये भगवान की दी हुई है, भगवान का समझो और रिलैक्स रहो। नहीं तो टेंशन डिप्रेशन क्यों? जब खुद मालिक बनोगे, खुद कर्ता बनोगे, मैंने ये किया, तुमने क्या किया, तब आपको टेंशन होगा, झगड़ा होगी, लड़ाई होगी। भगवान के पुत्र हैं, आप भी भगवान के पुत्र हो, वो भी भगवान के पुत्र हैं। लेकिन ये एहसास होता है सत्संगत से, ये एहसास होता है भगवत कृपा से। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने कहा तू अभाग, आक्रमण कर दिया। भगवान प्रकट हो गए और उसके बाद जब देखा सायंकाल हो गई तो घसीट करके उसको अपने जंघे पे रखा, दरवाजे पे खींच करके ले गए, अपने जंघा पे रखा और अपने नाखून से उसके उदर को फाड़ दिया। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का देहा। और फाड़ने के पहले बोले, क्यों बोलता है मुझे तो आप मार नहीं सकते, ब्रह्मा जी का वरदान है। बोला क्या वरदान है? बोला दिन में न मरूं, रात में। बोला सायंकाल है, घर में न मरूं, बाहर न मरूं। बोला ये दरवाजा है, डोरड़ी है। अब दूसरा वरदान बोलो। ब्रह्मा जी आपकी रचना जो है उनसे न मरूं, तो मैं नर भी हूं, सिंह भी हूं, उनकी रचना के बाहर हूं। इस प्रकार उनके ब्रह्मा जी की लाज के लिए उनके जो आशीर्वाद को भी याद दिलाया, सब कुछ याद दिला करके बोला हमने अस्त्र से नहीं मार रहा हूं, अपने नाखूनों से मार रहा हूं। हम सब बुद्धिमान समझते हैं कि सोचते हैं कि भगवान को हम मूर्ख बना रहे हैं। गलत। जो अंतर्यामी हैं, घट घट वासी हैं, उनको मूर्ख बनाने का प्रयास बंद करें। वो हमारे पिता हैं। जैसे संसार में पिता के साथ छल करते हैं, उसका परिणाम हमको भोगना पड़ता है। वो परम पिता हैं, अनंत जन्मों से हमारे पिता हैं। सूअर बने तब भी हमारे साथ वो गर्भ में थे, कुत्ता बने तब भी हम कुत्ते के साथ हमारे उदर में, हमारे हृदय में व्याप्त थे। सोचो आप, ऐसा नहीं कि दिव्य महापुरुषों के हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में रहते हैं। ये श्रीमद् भागवत हमको बता रही है। और उसका वध हुआ और सब लोग स्तुति करने लग गए, लेकिन भगवान के अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उनका गड़गड़ाहट जारी रही। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी समझ गए, प्रहलाद जी को कहा पुत्र तुम जाओ, तुम जाओगे तभी मानेंगे। प्रहलाद जी सुहृदय, उनको पिता दिखाई पड़ रहे हैं, उनको नरसिंह का विराट रूप, भयानक रूप नहीं दिखाई पड़ रहा है। वो जाकर के उनके चरणों में नीचे साष्टांग गिर गए। भगवान ने देखा, उसको उठाया, बोला पुत्र, मैं गोद में बिठा लिया और क्षमा मांगने लग गए। पुत्र मुझे आपको बहुत कष्ट हुआ, मुझे आने में देरी हुई, पुत्र मुझे माफ कर दो। सोचो आप, भगवान अगर विलंब हो जाता है तो खुद माफी मांगते हैं। अभी अम्बरीश वाले, अम्बरीश, सम्राट अम्बरीश के वृत्तांत में आप देखेंगे। तो इस प्रकार से कहा कि बुढ़ा पुत्र अब तुम कोई वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। प्रहलाद जी बोलते हैं कि हमको याद रखना चाहिए, बहुत उत्तम बात है।
कि आप मेरे पिता हैं, आपका मैं पुत्र हूं, आपकी समस्त संपदा पे मेरा अधिकार है, लेकिन आप मुझे बनिया बना रहे हो, लेन देन का संबंध हमसे रखना चाहते हो। तो मैं बनिया नहीं हूं कि आपसे हम कुछ मांगूं, इसलिए हमने आपकी शरण ग्रहण की है। बोला हम कुछ नहीं मांगेंगे। बोला फिर भी? तो बोला अच्छा बार बार कह रहे हैं तो कामानाम हृदय असमरोह हम भवतस्तु विलेवरम। हे भगवान, आप वर देने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो एक काम करो, हमें ऐसा वर दो कि हमारे मन में, हमारे हृदय में कभी किसी चीज की कामना ही उत्पन्न ना हो। इसीलिए भक्त शिरोमणि भय पहला दो। भक्त शिरोमणि हुए। इस प्रकार से भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले पुत्र, तुम मांग तो नहीं रहे हो, लेकिन मैं तुमको देना चाहता हूं, क्योंकि नहीं दूंगा तो लोग कहेंगे कि हमारा भक्त ऐसे ही घूम रहा है। अपने भक्तों को निहाल कर देते हैं भगवान। हम लोग सोचते हैं कि भगवान अपने भगवान तो कहते हैं कि मेरी शरण में आ गए तो जो आपको उचित होगा वो मैं दूंगा, जिससे कि आपके पाप पथ भ्रष्ट ना हो जाओ। नहीं तो बाकी रावण के अंदर भी महाज्ञान था, महापंडित था, लेकिन दुराचारी था, आचरण ठीक नहीं था। परिणामता क्या हुआ? पथभ्रष्ट हो गया। तो ओ भगवान वही आपको देंगे। भगवान प्रसन्न होकर के बोले पुत्र, तुम एक मनवंतर तक राज करो, तुम्हारी सारी इंद्रियां दुरुस्त रहेंगी, आप मेरा भजन करते रहना, समस्त भोगों को भोगो, जिससे कि लोग जाने कि मेरा भक्त कंगाल नहीं सम्राट होता है, वसुधा पर राज करता है। फिर उसके बाद तुम मेरे धाम आना। और एह कह करके भगवान ने हिरण्याकश्यप के सिंहासन पर उनको बिठा दिया और तिलक कर दिया। तिलक करने के बाद प्रहलाद जी को अपने पिताजी की याद आ गई। बोले जैसे भी हूं हमारे पिता थे, तो प्रभु अब तक तो वरदान नहीं मांगा, एक वरदान मांगता हूं। सुहृदय संत सप्पा कल्याण, जिस पिता ने सब कर डाला उनको करने के लिए, भगवान को दिन भर गाली देता था, लेकिन फिर देखिए उनके कल्याण की कामना कर रहे हैं। भगवान ने कहा पुत्र तुम क्यों ऐसा कहते हो, उनका तो कल्याण हो गया। जिस खानदान में, जिस कुल में आप जैसा पुत्र भगवत भक्त होता है, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ियां पहले की, 7 पीढ़ियां बाद की और 7 पीढ़ियां माता के पक्ष की तर जाती हैं। आप तो निश्चिंत रहो, उनको उत्तम गति मिल गई, नरक में नहीं जाएंगे। सोचो आप, भगवान का भक्त बनने से कितने फायदे हैं। एक तो हम निश्चिंत रहेंगे, सेकंड थिंग हमारे पहले वाला कुल, बाद वाला कुल, माता वाला कुल सब तर जाएंगे। ऐसे करुणा निधान भगवान की हम कितना गुणगान करें। इसी भगवान ने इस प्रकार से, ब्रह्मा जी उस समय बोले कि भगवान अच्छा कहा, एक जो मार दे, बोला चुप, आज के बाद ऐसा वरदान इन असुरों को मत देना, ये शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, वरदान उनको देना चाहिए। 2 देव पुरुष हैं, भगवत भक्त हैं, उनको वरदान दीजिए। ये तो सांप को दूध पिलाने जैसा हुआ, इनको वरदान देना। आज के बाद ऐसा वरदान मत देना कि जिससे हमारे भक्तों को कोई परेशान करे। अंत में इस प्रकार से ये प्रसंग बड़ा ही उनको ढंग से सुनाया। वही प्रहलाद, आप जानते हैं उनके पुत्र थे विरोचन और उनका नाती हुए राजा बलि, जिनका वृत्तांत आपको आगे सुनने को मिलेगा। तब तक हम एक छोटा सा भजन लेते हैं, क्योंकि बिना भजन के, बिना भगवान की भक्ति के मजा नहीं आती। एक भजन लेते हैं। मन की तरंग, मन की तरंग मार लो, मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। विचार जान लो, बस हो गया भजन, इतना विचार जान लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा, कोई तुम्हें बुरा कहे, सुनकर करो क्षमा, कसम संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ सिर बनी का भार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो। दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोस्त है, दुनिया निहारते, नजरों में तेरी दोस्त है, दुनिया निहारते,
माता का अंजन डाल लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो। सिद्धांत साफ साफ है साधो कबीर का, 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 घट घट में राम निहार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, आदत बुरी सुधार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, जय जा सुवंश तेरा, जय जासु हंस नाला, ऐसे हो प्रभु से वक बस आही, ऐसो प्रभु से वक बस आही, भगत है तो लीला तनु गाही, भगत है तो लीला जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। परीक्षित जी ने इसके बाद पूछा कि हे भगवान, बीते हुए मनवंतरों में भगवान ने जो लीलाएं की और किन किन मनवंतर में क्या क्या उन्होंने अवतार लिए और वर्तमान मनवंतर में जो कर रहे हैं और आगे मनवंतर में जो करेंगे, इसके विषय में आप मुझे बताएं। तो सुखदेव महाराज कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान अनंत है, अनंत नाम है, उनके विषय में कोई कुछ नहीं बता सकता, किसी को कुछ नहीं पता है। भगवान की लीलाएं हमेशा होती रहती हैं, हमेशा उनका अवतार होता रहता है विभिन्न रूपों में। यो तो सभी अवतार ही हैं। तब फिर भी सुखदेव महाराज कहते हैं कि ठीक है, युग क्या है, मनवंतर क्या है, कल्प क्या है, इसके विषय में आपको बताता हूं। अब आप सोचिएगा कि हमारी उम्र कितनी है, ये हमको मालूम नहीं है। हम अस्थायी निवासी हो गए हैं यहाँ के मृत्युलोक के। देखिए युग कितने बड़े बड़े होते हैं। युग की अवधि सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता 12,96,000 वर्ष का,
द्वापर 8,64,000 वर्ष का, कलयुग 4,32,000 वर्ष का। कितनी लंबी है और हमारी उम्र कितनी है, कहीं कुछ। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि चारों युग को, ये चारों युग का अगर मिला दिया जाए तो अवधि कितनी होती है, 43,20,000 वर्ष। ये है 4 युग का, और 4 युग को मिला करके कहते हैं चतुर्युगी। और एक मनवंतर कितना होता है, 71 चतुर्युगी की बराबर। 71 चतुर्युगी, 71 चौको, इसकी अवधि एक मनवंतर की कितनी है, 30,67,20,000 वर्ष। और जो मनवंतर का, जब मनवंतर प्रारंभ होता है तो उसका जो आदि पुरुष होता है, पहला पुरुष होता है, उसको कहते हैं मनु। पहले वाले, आज के मनवंतर में श्राद्ध देव मनु हैं, विवस्वान मनु, उनको विवस्वान मनु सूर्य भगवान के पुत्र हैं, शज्ञा उनकी माता हैं। श्राद्ध देव जो इस वर्तमान में ये 12 कल्प चल रहा है, जो कल्प में हम निवास कर रहे हैं, ये 12 कल्प है। और ये जो मनवंतर है 7वां मनवंतर है। पहले मनवंतर के जो थे वो स्वयं मनु और शत्रुपा जी ये प्रथम पुरुष थे। अब आपको बताता हूं कि अब तक जो सारांश में यहाँ पे हम वर्णन कर रहे हैं, अब हम आपको हर मनवंतर के मनु का नाम बताते हैं और उसमें भगवान का अवतार क्या हुआ उस मनवंतर में। इस कल्प की बात कर रहा हूं। प्रथम स्वयं मनु के पक्ष सामने भगवान के 2 अवतार हुए, कपिल भगवान के रूप में, यज्ञ भगवान के रूप में। द्वितीय उसमें मनु का नाम था स्वरोचिस, उनके समय में विभु भगवान का अवतार हुआ। और तृतीय मनु हुए उत्तम, ये प्रियव्रत के पुत्र थे 3, उत्तम, तामस और रैवत। ये अपने अपने मनवंतरों में अलग, अगले मनवंतर में इन्हीं के दूसरे पुत्र, चौथे में तामस हुए, पंचम में रैवत हुए। तो तृतीय में सत्यसेन भगवान के रूप में प्रकट हुए थे। चतुर्थ मनवंतर में हरि के रूप में भगवान प्रकट हुए, जो ग्राह से गज की रक्षा की। और पंचम में बैकुंठ नाम से प्रकट हुए और बैकुंठ धाम का उन्होंने निर्माण किया, रचना की। उन्हीं के नाम पे उनका धाम, उस धाम का नाम बैकुंठ धाम हो गया। छठे मनवंतर के जो मनु थे उनका नाम था चाक्षुष, और उसमें भगवान के 3 अवतार हुए। एक भगवान अजित, दूसरा कच्छप और तीसरा मोहिनी। ये 3 अवतार हमारे पिछले मनवंतर में भगवान के हुए। इस 7वां मनवंतर चल रहा है। भगवान सूर्य के पुत्र श्राद्ध देव इसके मनु हैं, और इसमें भगवान के 2 अवतार हो चुके हैं। एक उपेंद्र, बामन, उनका नाम उपेंद्र था, जिनको हम बामन कहते हैं। इस प्रकार से उनको बताया कि भगवान के जो मुख्य हैं अवतार, इनके ये नाम थे। इसके बाद उन्होंने पूछा कि इसके बाद कि गजेंद्र, अब नाम आ गया कि इस गजेंद्र की, अब उनके दिमाग में आ गया कि एक बार भगवान हरि के रूप में गजेंद्र की रक्षा की थी ग्राह से। तब उन्होंने पूछा कृपया गजेंद्र और ग्राह के उद्धार की कथा हमको सुनाइए, क्योंकि उनको याद आ गया। यही इनको लगा कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी अच्छी है, इसलिए उन्होंने पूछ लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि क्षीर सागर में एक त्रिकुट नामक एक श्रेष्ठ सुंदर पर्वत था। उसमें गजेंद्र हाथी, बहुत उच्च कोट का हाथी, परम बलवान, परम बलिष्ठ हाथी रहता था, जो अपने परिवार, अपने हथनियों के साथ और अपने बच्चों के साथ निवास करता था। उसको साथ डर करके सारे शेर, चीते, भालू सब भाग जाया करते थे, इतना बलवान था। और एक समय क्या हुआ, गर्मी का मौसम था, वो जल पान करने और स्नान करने, क्रीड़ा करने लग गया सरोवर में प्रवेश करके। तब इसी दौरान पूरा पानी मथ गया पूरे परिवार के साथ, इससे और क्रीड़ा करने लग गए अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ। परिणामता ग्राह को जो क्रोध आया और ओह ग्राह इनका पैर पकड़ लिया। ये हम सब ये सोचें कि ये संसार एक सरोवर है जिसमें काल ग्राह है और हम सब इसमें प्रवेश किए हुए हैं। तो काल रूपी ग्राह, यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन काल रूपी ग्राह जैसे कालम ब्याल बार बार व्यास जी ने शुरू में, सुखदेव जी ने बताया, वैसे ही हम सब ग्राह के शिकार हो रहे हैं, हमको महसूस नहीं होता। परिणामता जब गजेंद्र चिल्लाने लग गया तो सारी हथनियां लग करके उसको निकालने का प्रयास की, नहीं निकाल पाई।
बच्चों ने प्रयास किया, नहीं निकाल पाए। तब वो उदास और निराश होकर के वहां से चले गए। यही होता है हमारे आपके साथ। हमारा जब समय आता है तो हमारे कोई संबंधी हमारी कोई सहायता नहीं कर पाते, हमको अकेले जाना पड़ता है, असहाय होकर के हमको जाना पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवत बताते हैं कि आप मरते ही नहीं तो आप मृत्यु की बात क्यों करते हैं? आप अजन्मा हो, आप भगवान के रूप हैं, सच्चिदानंद हैं। जैसे ओह आनंदमय है, चिर है, वैसे आप भी चिर हो। लेकिन ये जो संसार में रहते रहते हमको अभ्यास हो गया, जो गर्भ में हमने परीक्षा भगवान की स्तुति की थी, हम भूल गए। परिणामतः हम भूल गए, सारे संबंधियों को अपना मान लिए, शरीर को अपना मान लिए, परिणामतः हम भ्रम में हैं। तो ये भागवत कथा संतों की बाणी हमारे आपके सामने रखी जाती है, जिससे कि हम अपने आप को दुरुस्त कर सकें और आज से ही हम अपना भगवान का स्मरण करें, सारे गृहस्थ के काम करें। जितना उच्च कोटि का भक्त होगा उतना ही बड़ा गृहस्थ को अच्छे ढंग से देख सकता है, क्यों किसी के अंदर कमी नहीं निकालेगा। सब भगवान के बच्चा समझ करके सबका लालन पालन करेगा, सबकी इज्जत करेगा, अपने पड़ोसियों से अच्छा संपर्क रखेगा, गरीबों की सहायता करेगा। इस प्रकार उसके विचार होंगे, तब यह समाज कितना उत्तम होगा। यही संतों की परिकल्पना है। गजेंद्र थक गया, ग्राह पानी का वो क्षेत्र है और जमीन पे गजेंद्र बलवान है, पानी का क्षेत्र है, वो खींचता गया। सब उनके परिवार वाले चले गए निराश होकर के कि चला नहीं तो गए, क्या करे, हम सब परेशान हुई, चला खा पिया जाए। यही होता है। अब देखिए, अब इसे कहते हैं जब मुसीबत आती है तो हमको भगवान आसमान में आते हैं। तो कभी जब पूर्व जन्म में आप भगवान के भक्त रहे हैं तो वो छीड़ नहीं होती। आपको जिस योनि में भगवान भेजेंगे वहां पे आप बलिष्ठ रहेंगे। अब वो अपना थक करके अब भगवान की शरण लिया। 28 श्लोकों में गजेंद्र ने बहुत प्यारी स्तुति किया, जिसका हम एक श्लोक आपको सुनाते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतत् चित आत्मकं पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय अभिधीमहि। हे प्रभु, आप जगत के मूल कारण हैं, हम असहाय हैं, आप हमारे और सबके हृदय में विद्यमान हैं। अब तक नहीं एहसास था, अब तक एहसास नहीं था, मदमस्त था। लेकिन जब सबने साथ छोड़ दिया तो भगवान की तरफ, इसीलिए कहते हैं आपको मुसीबत आ गई, सबने साथ छोड़ दिया तो भगवान की तरफ देखो। यही शिक्षा हमको मिल रही है। संसार साथ छोड़ेगा, ये नियम है, परिवर्तनशील ये नियम है प्रकृति का। जो आज जुड़ा हुआ है वो कल टूटेगा, ये नियम है, इससे घबराना नहीं। हम परेशान हो करके पड़ोसी के यहां जाके झगड़ा करने न जाए। कह रहे हैं कि भगवान की तरफ देखो, ये हमको संदेश मिलता है। अब देखिए, वो भगवान की पूर्व जन्म का तपस्वी था, महाराजा था, उसका हम वृत्तांत बताएंगे। भगवान की स्तुति किया, भगवान तुरंत गरुड़ के साथ वहां पहुंच गए। तब यह देखा कि गजेंद्र बहुत परेशान है और ओह देखा कि भगवान का विमान गरुड़ आ रहे हैं। तब एक फूल तोड़ा और सूंड बची हुई है, उस सूंड से भगवान को दिखा रहा है कि प्रभु मैं अब जा रहा हूं, कृपया मुझे बचाओ। नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। मेरा आखिरी नमस्कार है प्रभु, आप ही हो, हमारे हृदय में आप ही हो, सब कुछ आप हो। यही चाहिए, यही समर्पण चाहिए। अब देखिए, भगवान भक्त की स्तुति सुन करके गरुड़ से कूद पड़े सीधे सरोवर में और घसीट करके गजेंद्र को और साथ में ग्राह को बाहर लाया अपने चक्र से। ग्राहात विपाटित मुखात गजेंद्रम, गजेंद्र का उद्धार किया। बोलो भगवान हरि की जय। ये भगवान का हरि अवतार था और गजेंद्र को छुड़ा लिया। और गजेंद्र को छुड़ा लिया, सभी वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश सब स्तुति करने लगे और ग्राह दिव्य रूप धारण करके प्रकट हुआ। एक ग्राह कौन था? पिछले जन्म में गंधर्व था और घमंड के मारे ये अपना भेष बदल करके जब ऋषि मुनि स्नान करने जाते थे तो उनको प्रकट होकर के डराता था। जब हम धन मिल जाता है, बल मिल जाता है, कुल मिल जाता है, तो हम क्या करते हैं? ऋषियों मुनियों संतों को खिलौना मान लेते हैं। ये तो हमारे हिया मांग के जाता है, हमारे हिया खाए रहे।
ये कहते हैं ना कि अहंकार हुआ तो मतलब कैंसर प्रवेश कर गया, यही हुआ। देवल मुनि ने श्राप दे दिया कि तू गंधर्व रहने वाला, इसका नाम था हुहु, गंधर्व था। गंधर्व मतलब देवलोक का निवासी था, देवताओं की संगत थी, वहां यश गान करता था, भगवान का और इंद्र का सबका यश गान करता था। वहां से उनके श्राप से वो ग्राह बना। अब यहाँ पे और जब वो रोने लग गया तो देवल मुनि ने दयावश कहा कि तुमको भगवान का स्पर्श होगा इस समय, तब तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार वो श्रेष्ठ गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ और भगवान की कृपा से भगवान के यहाँ परिक्रमा करके साष्टांग दंडवत करके चला गया। हे गोविंद, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, गजेंद्र भगवान का स्पर्श पाते ही अज्ञान बंधन से मुक्त हो गया, उसे भगवान के समान रूप प्राप्त हो गया, वो पीतांबरधारी और चतुर्भुज हो गया। देखिए यह गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक द्रविड़ देश में पांडव वंशी राजा था, बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसका कर्तव्य है जो आपके घर पे आए, जो अतिथि आए, जो ऋषि मुनि आए, उनकी सेवा करना। राजा अपना राज को छोड़ के ऐसे नहीं भाग सकता। जवानी में वो आकर के एक गुफा में बैठ करके तपस्या कर रहा था। अगस्त मुनि गए और उनको पता चला कि राजा तो सधुआएगा है, राजा ऐसे है, क्यों देखभाल होती ना है ना। तो अगस्त मुनि उनके पास प्रकट हुए, बोले तुमको मालूम नहीं है कि जो हमने मनु स्मृति बनी है, जो संविधान बना है, उस संविधान के अनुसार तुम नहीं चल रहे हो, धर्मनिरपेक्ष बन रहे हो, तब तुमको इस लायक नहीं हो। अब तुम ऐसी योनि, हाथी की योनि में रहे जिससे तुमको कोई स्मरण ना हो, मंद बुद्धि रहो। इस प्रकार उसको भगवान ने यहाँ उद्धार किया। भगवान उनकी स्तुति प्रसन्न होकर के अपना पार्षद बना लिया और अपने गरुड़ पे बैठा करके उसको अलौकिक धाम ले गया। इस प्रकार गो भगवान हरि की जय। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन हारे। निरपिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। निरपिवन हेतु गयो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत का चरण गही पछारे। हे गोविंद, राखो शरण, अब तो जीवन हारे। मझधारे। चार पहर युद्ध भयो, ले गयो मझधारे। नाच कान तो बन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो जीवन हारे, अब तो जीवन हारे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत बहुत विशाल ग्रंथ है और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि हर प्रसंग, क्योंकि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, ना कथावाचक हूं, एक स्टूडेंट हूं, एक विद्यार्थी हूं, तो हम प्रयास करते हैं कि जितने प्रसंग दिए हुए हैं सबको हम सबके चरण स्पर्श करें। क्यों? अगर ऐसा नहीं होता तो श्रीमद् भागवत में खाली दशम स्कंद रखते, लेकिन व्यास जी ने सब भक्तों का इसके जरिए हमको बहुत शिक्षा दी है। तो हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि दशम स्कंद ही रख करके अगर हम करेंगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा, बहुत कुछ छूट जाएगा, व्यवहारिकता गायब हो जाएगी। इसी दशम स्कंद तो भगवान का है ही, ये भी भगवान का है। भागवत का मतलब क्या है? भक्त और भगवान। खाली भगवान बोल रहे हैं तो भगवत गीता है,
यहां पे भगवान की लीला दसम स्कंद 10 स्कंद है, उसमें 99 अध्याय हैं। लेकिन मेरा विचार है सब भक्तों को हम थोड़ा थोड़ा प्रणाम करें और सारे भक्त भगवान की तरफ मुड़ करके ही उनका उद्धार होता है। यही हमारे जीवन के लिए प्रेरणा होता है। इसलिए मैं यह विचार नहीं करता कि चौथे दिन भगवान कृष्ण का जन्म हुआ या 5वें दिन, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है। हम अपनी मस्ती में चलेंगे भगवान का गुणागान करते हुए। इसलिए अब यहाँ पे प्रश्न किया परीक्षित ने कि भगवान एक कच्छप अवतार कैसे क्या है, मोहिनी अवतार क्या है, इसके विषय में थोड़ा बताएं। जो प्रश्न करते जा रहे हैं सुखदेव जी स्वयं भगवत स्वरूप हैं और उसको उनको उत्तर देते जा रहे हैं। सुखदेव महाराज कहते हैं कि उस समय की बात है जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया था, तब ये देवता मारे मारे घूम रहे थे। उसके पूर्व क्या हुआ, देवताओं ने असुरों को पराजित कर लिया और इंद्र जो है बड़े ही अहंकार और विलासिता में घूमने निकले कि मैंने असुरों को हरा दिया। रास्ते में भगवान श्री हरि के पास से दुर्वासा ऋषि आ रहे थे, बड़े प्रसन्न थे, भगवान का दर्शन करके आ रहे थे और उनका प्रसाद स्वरूप उनके हाथ में माला थी। और इंद्र आ रहे थे तो देखा इंद्र ने हाथी पे चढ़े हुए ही प्रणाम किया। बोले ये लोकपाल हैं, लोकपालों के अध्यक्ष हैं, सुरपति हैं। उनको आशीर्वाद दिया और बड़े प्रेम से जो माला उनको भगवान हरि ने दी थी, जिनको अपने साथ ले जाना था, प्रसाद स्वरूप था, उसको उन्होंने इंद्र को प्रदान कर दिया प्रसन्नता पूर्वक। देखिए कभी कभी क्या होता है, संत हमको हो सकता है बेर का प्रसाद दे दें और हम लाट साहब हैं, हम तो बड़का बड़का आम, बड़का बड़का खेला, बड़का बड़का सेब खाते हैं, तो हम उस सोचें कि इनके पास यह है बैरिया और या चुपचाप फेंक दें। उसका परिणाम आप देखिएगा, दर्शन करें, पूर्ण विनाश। संतों का किसी प्रकार से मन में, तन में, धन में किसी प्रकार से यह सोचा कि मैं इनकी लुक आफ्टर कर रहा हूं, ये सारा आश्रम मेरे धन से चल रहा है, तो आप दरिद्र होने के कगार पे हैं। कल हमने बताया था सहारा श्री को सब जानते हैं, हम संकेत में बात करेंगे। पूरा विश्व में उनका व्यवसाय था, लेकिन जब समय आया तो जेल में समय कटा, ऐसी बीमारी हुई और उनके पुत्र बीवी बच्चे सब छोड़ के विदेश में रह रहे हैं। उनको कोई देखने नहीं आया। वो बंदा अस्पताल में पड़े 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 प्राण त्याग दिया। उसके बाद भी नहीं आए कि अंतिम संस्कार में पहुंच जाए, सारा धन ले लिया, लिख दिया। परिणाम क्या हुआ, एक छोटे बालक जो उनका नाती या पोता था, 5 वर्ष के बालक ने उनको मुखाग्नि दी। इस संसार में हमको दिखाया जाता है कि इससे हम सीखें कि ये जो भगवान की कृपा नहीं है तो आप अनाथ हैं और आप अत्यंत गरीब हैं, भगवान के भक्त हैं तो सनाथ हैं। आपने देखा होगा एक वृत्तांत आता है, विट्ठल महाराज का सुना होगा आपने, जो आता है कि एक संत थे, वो अपने माता पिता की सेवा प्रथम रखते थे। भगवान उससे प्रसन्न होकर के उनको दर्शन देने आए, तो उनको कहा कि इंतजार करिए। बोले मैं भगवान हूं, बोले इंतजार करिए, और ईंटा फेंक दिया, वही इट्टल से विट्ठल हो गया, भगवान का नाम हो गया। महाराष्ट्र में विट्ठल भगवान की बड़ी आराधना, भगवान श्री कृष्ण का ही नाम है। बोले अभी मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, आप अभी ये ईंट दे रहा हूं, इसी पे बैठ जाओ। लेकिन भगवान उस पे खड़े रहे, बैठे नहीं, इंतजार किए और वही विट्ठलनाथ बन गए। पहले माँ बाप हमारे सामने, अगर हम माँ बाप, हाँ, लेकिन हमको ये देखना है आज हम परेशान हैं तो क्योंकि हमने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, वो हम नहीं बताते। आपका बच्चा आपका अनादर इसलिए कर रहा है कि आपने भी अपने माँ बाप का अनादर किया है। लेकिन हम आज की पीढ़ी को कहते हैं कि माँ बाप, माता प्रथम देवता, देवी जो भी कहें, दूसरे नंबर पे पिता। मात्र माता पिता की सेवा से ही भगवान स्वयं प्रकट होकर के दरवाजे पे खड़े थे। बोले पुत्र मैं आ गया हूं, दर्शन कर लो। बोला रुक जा अब, तो वही इट्टल से विट्ठलनाथ बन गए। बोलो भगवान विट्ठलनाथ की जय। अब देखिए इंद्र को अहंकार हुआ, उन्होंने उस माला को हाथी को पहना दिया, हाथी के ऊपर फेंक दिया।
और उस हाथी ने क्या किया, उसके तो गर्दन होती नहीं, ऑटोमेटिक वो गिर गई माला, और उसने हाथी था उसने पैर से कुचल डाला। अब आप देखिए, संत की दी हुई चीज संत के सामने ही। दुर्वासा ऋषि, आप जानते हैं कि क्रोध और वरदान के दोनों के बड़े ही विशिष्ट अध्यक्ष हैं। वो कुंती को वरदान दे दिया तो उनके 3 पुत्र प्राप्त हो गए कि देवताओं, जिस देवता को चाहोगी वो आपके सामने प्रकट होगा। और इन्होंने उनका तो दुर्वासा ऋषि ने शाप दे दिया कि तुम्हारी सारी संपदा, तुम्हारा सारा राज्य देवलोक का सब छीड़ हो जाएगा। उनके सामने से उनका मुकुट, उनकी माला, गजेंद्र सब गायब, पूरा खाली हो गया। देवी, सब देवियां सब भाग चली गई, यहां तक कि विष्णु भगवान की लक्ष्मी जी भी चली गई समुद्र में। आप एक कल्पना करें, इस प्रकार से श्राप किस कारण? संत की अवहेलना उनके सामने किया। सोचिए आप, अहंकार, ये हमको बार बार क्यों ये अहंकार वाला विषय आता है? वास्तव में अहंकार ही मूल दुश्मन है। इसलिए हर प्रसंग में अहंकार अहंकार अहंकार, लोग सोचते हैं यही अहंकार तो है जो बिना भगवान की कृपा के नहीं दूर हो सकता। कोई तरीका ही नहीं है बिना भगवान की कृपा के और बिना सत्संग के। और भगवान कैसे कृपा करेंगे? सत्संग से। सत्संग प्राप्त कैसे होगा? यही भगवान की कृपा से। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। लेकिन हम भगवान का सुमिरन करेंगे और भगवान बड़े कृपालु हैं, अवश्य प्रकट। परिणाम क्या हुआ? अब शुक्राचार्य देख रहे थे, असुरों से कह करके, बलि से कह करके, राजा बलि से आक्रमण करके स्वर्ग पे अधिकार कर लिया। अब देवता मारे मारे फिर रहे हैं। अब सारे देवता परेशान होकर के अब ब्रह्मा जी के पास, अभी तक ब्रह्मा जी की कदर नहीं थी। ब्रह्मा जी, शिव जी सबके पास जाएंगे, अपने अहंकार को दिखाने के लिए कुछ भी कर डालेंगे। लेकिन लोकपाल हैं, तपस्या करके वहां से पहुंचे हैं, तो भगवान उनको दंड भी देते हैं। असुर को क्यों पैदा किए? अगर असुर न रहे, एक बार का वृत्तांत है, याद आ गया तो बता दो, जो भगवान ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक बार